हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो आदिकाल के कवि विद्यापति एवं अमीर खुसरो पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चनों की इम्पोर्टेंट पॉइंट की शुरुआत करते हैं। आदिकाल विद्यापति, इनका जन्म 1350 विक्रम 1350 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1450 ईस्वी में हुई थी। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र विद्यापति के गुरु का नाम था। विद्यापति किस प्रांत के निवासी थे? ये बिहार प्रांत दरभंगा जिले के विपसी गांव के निवासी थे। विद्यापति के प्रसिद्ध ग्रंथ रचनाएं तो इन्होंने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में की हैं, पर कुछ जरूरी रचनाएं ही हमने ली हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये अवहट्ट भाषा में लिखी गई। पदावली मैथिली भाषा में लिखी है। गौरक्ष विजय, ये भी मैथिली में है। गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है। गौरक्ष विजय नाटक है इनका। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह, राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। एक इनकी फेमस रचना और अक्सर को एग्जाम में देखने को मिल जाती है, भू परिक्रमा। विद्यापति किसके राज दरबारी कवि थे? राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? सिंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। सिंगारी कवि किसने माना है? सिंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने विद्यापति को सिंगारी कवि माना है। भक्त, विद्यापति को भक्त मानने वाले विद्वान हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन लोगों ने इन्हें भक्त कवि माना है। रहस्यवादी कवि किन विद्वानों ने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है, नागेंद्र नाथ गुप्त ने माना है और जनार्दन मिश्र ने इन्हें रहस्यवादी कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? बच्चन सिंह ने जातीय कवि माना है विद्यापति को। विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने स्वीकारा है? महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने स्वीकारा है। आठवां पॉइंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विद्यापति की पदावली के पदों को कैसा मानते हैं? पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धबाग कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आध्यात्मिक रंग, ये किसका कथन है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं।
उन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। तो ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विद्यापति को प्रमुख उपाधियां दी गई थी, वो कौन कौन सी हैं? अभिनव जयदेव, कवि शेखर की, कवि कंठहार की, नवकवि शेखर की, खेलन कवि की और दस अवधान की और पंचानन और मैथिली कोकिल। ये सारी उपाधियां किसकी हैं? विद्यापति की हैं। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? ये शैव संप्रदाय के थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में हुई है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता से कुछ पंक्तियां ली हैं। देसिल बहना सब जग मिठा, तय तय सन जपौ अभट्ठा। पुरुष कहानी हो कहो जसु पत थाव पुत्रो, कतहु तुरुक बरकर बार जाय ते बेगार धर। ये इनकी कुछ पंक्तियाँ थीं। एक पंक्ति पदावली से है। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसत धूलि तनु भरई। यहाँ से अमीर खुसरो से जरूरी पॉइंट्स। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा था? 11 राजाओं का। अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, पर महत्वपूर्ण 5 हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गजल आदि। इनसे कुछ तथ्य नोट करके। खुसरो ने ही सर्वप्रथम पहेलियाँ मुकरियाँ लिखना आरंभ किया था। इनका दूसरा पॉइंट है, इनका जन्म अलीगढ़ के निकट कासगंज जिले उत्तर प्रदेश में सन 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो की गणना हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले खुसरो पहले कवि थे। खुसरो की बहुत प्रचलित पंक्ति है, जे हाले मिसकी मकुन तकाफुल। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में
किसकी प्रधानता मिलती है? युक्ति व चित्र की प्रधानता मिलती है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश। जा मन तूतिये हिंदुम अर रास्त फुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। एक थाल मोती भरा, ये किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को क्या कहा? तोताए हिंद कहा। इनकी रचनाएं खालिक बारी फारसी, अरबी और हिंदी का कोश है। खालिक बारी किसका है? फारसी, अरबी और हिंदी का कोश है। अन्य पंक्तियाँ। मोरा जोबन नवेल रा भयो गुलाल, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? अमीर खुसरो की हैं। तो हमने आज की वीडियो में 2 ही राइटर लिए थे। आदिकाल के 2 प्रमुख कवि विद्यापति और अमीर खुसरो। इनसे रिलेटेड तथ्य कैसे लगे ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।